मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे साथियों, आप सभी लोगों को जय यीशु। संत लूकस का पवित्र सुसमाचार, जिसमें हम एक धनवान व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपने लिए तो धन जमा किया, पूंजी जमा किया, लेकिन स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा नहीं किया। इसीलिए स्वर्गीय सुख शांति पाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के पास आकर अनुनय विनय करते हुए कहता है कि भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह ने उनसे कहते हैं कि तुम आज्ञाओं को जानते हो, उसका पालन करो। उस धनवान व्यक्ति ने खुशी से मसीह को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं बचपन से ही आज्ञाओं को पालन करते हुए आ रहा हूँ। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने उसके अंतरतम को झांकते हुए, आध्यात्मिक जीवन को परखते हुए कहते हैं कि तुम में एक चीज़ की कमी है, तुम जाकर पूरे संपत्ति को बेच डालो और गरीबों को दे दो। यह बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति ने हताश निराश होकर घर वापस चला गया। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 25 में वचन कहती है, सुई के नोक से होकर ऊँट का निकलना बहुत ही सहज है, लेकिन धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने धन संपत्ति द्वारा दूसरों की सेवा होती है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम अपने जीवन से कुछ हिस्सा देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा खाने के लिए देते हैं। जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसके लिए अगर हम कपड़ा देते हैं तो वास्तव में हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में पूंजी जमा करते हैं, और वह पूंजी अनंत जीवन के लिए हमारे लिए बना रहता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, यह उपवास काल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काल है कि अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का, और जो हम में जो अहंकार है, घमंडता है, उसको त्याग करने का, और ईश्वर के बीच में और हमारे बीच में जो दूरियां हैं उसे नज़दीक करने का समय है। क्योंकि जब हम धनपत्ति की चंगुल में फंस जाते हैं तो हमें धन संपत्ति का माया मोह हमें गुमराह करके ईश्वर से अलग कर देती है, और ईश्वर से दूरियां बना कर रखती है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सांसारिक चीज़ों को छोड़ना चाहिए और ईश्वर के पीछे हमेशा चलते रहना चाहिए। इस महान कृपा के लिए प्रभु ईसा मसीह हम सभी लोगों को इस उपवास काल में भरपूर मात्रा में अनुग्रह प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।